किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं और फुटाव बढ़ाना चाहते हैं वह कम से कम खर्च में, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। हम आपको बताएंगे किसान भाइयों कि अपनी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं और उसमें फुटाव कैसे बढ़ाएं। किसान साथियों, यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर हैं तो हम आपको सब विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, कुछ ऐसे खास खातों और उर्वरक के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप अपनी गेहूं की फसल में सही समय पर और सही मात्रा में प्रयोग करेंगे तो कम से कम खर्च में किसान भाइयों को आपको गेहूं के प्रति पौधे से अधिक कल्लों की संख्या और फुटाव होगा। गेहूं की फसल बहुत तेज़ी के साथ होती है और आपको जो गेहूं की फसल में जो अच्छे फुटाव होगा और अच्छे कल्लों की संख्या होगी, जितने ज़्यादा कल्लों की संख्या होगी इतनी ज़्यादा बालियाँ प्राप्त होती हैं। तो वह आपकी फसल नंबर 1 हो, उसमें हरियाली रहे और उसमें फुटाव काफ़ी अच्छा रहे। तो किसान साथियों, जितनी अधिक हरियाली रहेगी फसल इतनी बेहतरीन हो जाती है। देखते हैं आप, जो फसल सूखी सी लगने लगती है वह फसल आगे चलकर दम नहीं लगाती, क्योंकि वह शुरू में पीली पड़ने लगती है। तो वो फसल में कुछ रोगों का और कुछ खादों की कमी, कुछ उर्वरकों की कमी देखने लगती है। तो किसान साथियों, हम आपको बताएंगे कि नंबर 1 अपनी फसल को कैसे बनाएं, कौन कौन से खादों का सही उर्वरक सही मात्रा में कैसे प्रयोग करना चाहिए, गेहूं की फसल में कितने दिन तक फुटाव होता है, कल्लों की संख्या बढ़ती है, हम आपको बताएंगे। किसान साथियों, चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, बम्पर पैदावार लेने के लिए तो यानी कि फुटाव होना जरूरी है, कल्लों की संख्या अधिक होनी चाहिए। किसान साथियों, बात करते हैं कितने दिन तक कल्लों की संख्या बढ़ती है, यानी कितने दिन तक फुटाव होता है। तो आपको 25 से लेकर 50 से 55 दिन तक कल्लों की संख्या यानी फुटाव अधिक होता है। यानी 25 से लेकर 50-55 दिन तक कल्लों की संख्या बढ़ती है और फुटाव भी होता है। किसान साथियों, आपको कौन कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि आपकी फसल में कल्लों की संख्या बढ़ सके। तो किसान साथियों, नंबर 1 पर जो हमने रखा है यूरिया, यानी कि फसल के लिए जो हमारी गेहूं की फसल होती है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि नाइट्रोजन की ज़रूरत इसलिए होती है, गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे पहले यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है गेहूं की फसल के लिए। तो आपको गेहूं की फसल के लिए यूरिया की जो मात्रा गिननी है, आपको जो यूरिया की मात्रा गिननी है 25 से, जब आपकी 20 से 25 दिन की हो जाती है, पहली सिंचाई करते हैं तो उसमें यूरिया लगा देते हैं। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से उर्वरक लगाने चाहिए जो आपको सही समय पर अच्छे कल्लों की संख्या बढ़ सके। तो आपको यूरिया लेना है। यूरिया की जो मात्रा लेनी है आपको 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया की मात्रा ले सकते हैं। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत होती है फसल के लिए। तो इस समय सबसे पहले नाइट्रोजन की पूर्ति करनी चाहिए। बात करते हैं इसके साथ अन्य कौन कौन से पोषक तत्व को जो सही मात्रा में देने चाहिए फसल के लिए। जो कुछ पोषक तत्व की कमी होती है वो सही समय पे पूरी हो जाती है तो फसल अपनी हरी भरी रहती है, उसमें पीलापन नहीं रहता, फसल की बढ़वार सही रहती है। फसल की बढ़वार के साथ साथ उसमें कोई रोग और कोई कीट भी नहीं लग पाता, क्योंकि अगर फसल में कुछ पोषक तत्व की कमी होगी तो फसल उजड़ा उजड़ा खेत लगेगा, उस समय तो आपको देखने का मन भी नहीं करेगा। तो उस समय हमें पहले ही अपनी खेत के अंदर पोषक तत्व की कमी ना कर देखते हुए सबसे पहले इन्हें की पूर्ति कर देनी चाहिए समय पर। यूरिया के साथ जो हमें मिलाना है एक अलग पोषक तत्व है, इसका नाम है हेमिक एसिड। किसान साथियों, आपने सुना होगा हेमिक एसिड काफ़ी अच्छा और पौधों की वृद्धि के लिए, फुटवार के लिए, कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक ये पोषक तत्व है जो आपकी फसल को बेहतरीन कल्ले फुटाव होगा, जिससे कि अधिक मैदा होगा। किसान साथियों, ये हार्मिक एसिड है, एक जैविक उर्वरक है। ये पौधों के पदार्थ से निकलता है। इसका इस्तेमाल मिट्टी की बेहतरीन बनाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, जिससे पौधों की जड़ों ज़्यादा बढ़ती हैं। यह पौधे में प्रकाश संचरण की क्रिया को भी बढ़ाता है। यह मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थित करता है और काफ़ी अच्छी बेहतरीन है। यह मिट्टी को पानी में, यह मिट्टी जो होती है पानी सुखाने की क्षमता को भी बढ़ा देता है।
पौधों को ज़्यादातर पोषक तत्व लेन देन में काम करने वाला है पदार्थ है। मिट्टी में कार्बन पदार्थ को बढ़ा देता है। यह जड़ों की जीवन शक्ति को भी बढ़ाता है और बीज में अंकुरण की क्षमता भी बढ़ा देता है। ये काफ़ी फायदेमंद और सूक्ष्म जीव विकास है। यह पौधों की जड़ों के लिए बेहतरीन और बहुत बेस्ट हार्मोनस है। यह पौधों को रोगों को कीड़ों से बचाता है। ये फसल में कल्ले और फुटाव के लिए काफ़ी अच्छे बेहतरीन माना जाता है। किसान साथियों, इसे दोनों को मिलाकर आप अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। दानेदार वाला 98% वाला यूरिया के साथ मिलाइए। किसान साथी, बात करते हैं इसकी मात्रा कितनी रखनी चाहिए, तो आप 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप इनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप एक फार्मूला बता रहे हैं हम आपको, ये इस्तेमाल कर लीजिए। आपको लेना है किसान साथियों, हम एक आपको फार्मूला तो बताएंगे, तो आपको लेना है 1 किलोग्राम लेना है यूरिया और आपको लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की मात्रा 300 ग्राम लेनी है। आपको लेना है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की मात्रा 500 ग्राम लेनी है और आपको लेना है चूने का पानी, यानी कि शाम को रख दीजिए चूने को भिगोने के लिए और सुबह को उसका पानी का इस्तेमाल करिए। यूरिया लेना है 1 किलोग्राम। यूरिया के साथ आपको लेना है फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट की 300 ग्राम मात्रा, फेरस की 500 ग्राम मात्रा और चूने का पानी लेना है 1 लीटर। किसान साथियों, इसे आपको 100 लीटर पानी में इस्तेमाल कर